नमस्कार, मैं योगेंद्र आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपको पता है इस विश्व के अंदर एक ऐसा देश है जहाँ लगभग 22 राजकीय भाषाएं यानी ऑफिशियल लैंग्वेजेस एंड 1500 से भी ज़्यादा मदर टंग डायलेक्ट यानी उपभाषाएं और बोली जाती हैं। यह देश विविधताओं में एकता का प्रतीक है, या देश आध्यात्मिकता और सांस्कृतिकता का प्रतीक है, या देश धार्मिक जन्म स्थानों का प्रतीक है। शायद समझ ही चुके होंगे, यह देश आपका, मेरा और हमारा भारतवर्ष है। परंतु इन दिनों भारत अपनी चुनौतियों से नहीं, यहाँ के कुछ भाषाई अनभक्तों से परेशान है। या वह भाषाई अनभक्त है जो भाषा के सही उद्देश्यों को भूल चुके हैं। वह शायद भूल चुके हैं कि भाषा लोगों को जोड़ने का काम करती है, ना कि लोगों को तोड़ने का। वह अपनी भाषा लोगों पर जबरन थोपने का काम कर रहे हैं और अपने ही अंतर्राज्यीय भाई बहनों का वो खून बहाने पर तुले हैं, जबरन अपनी भाषा को थोपने का। अपनी भाषा में बोलने की स्वतंत्रता तो चाहते हैं, परंतु औरों को उनकी भाषा में जवाब देने की स्वतंत्रता नहीं चाहते हैं। अपनी भाषा का प्रचार प्रसार तो ज़ोर शोर से करते हैं, परंतु दूसरे भाषा के लोगों को सम्मान देने में भी विफल हो जाते हैं। भाषा के लिए आवाज़ उठाना सही है, परंतु इंसानियत के नैतिक मूल्यों को भूल कर नहीं। कहते हैं अगर अकाल हो अनाज का तो मानव मरता है, परंतु अकाल हो संस्कारों का तो मानवता मरती है। या भाषाई अनभक्त क्या अपने बच्चों को अलाइड ग्रुप ऑफ IITs, IITs, NITs और एम्स जैसे मेडिकल कॉलेजेस में नहीं पढ़ाना चाहते हैं? क्या नहीं चाहते हैं ये भाषा के से उठकर इस देश को गर्वित फील कराएं? नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चे जो है रिप्रेजेंट करें इस इंडिया को? चलिए अगर आंकड़ों की बात करते हैं, भारत के अंदर सर्वाधिक 44% हिंदी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि भारत एक मोनोलिंग्विस्टिक कंट्री नहीं है, ये लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी की कंट्री है। 7% यहाँ पर मराठी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है और 9% के अप्रॉक्सीमेट यहाँ पर बांग्ला भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, और 12% के अप्रॉक्सीमेट हम भारतीय अंग्रेजी भाषा को रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनेशनली। सिंपली कहने का उद्देश्य ये है कि क्या ये भाषाई अनुभव 103 डिग्री बुखार होने पर जब उनके बच्चे को मेडिकेशन के लिए ले जाते हैं तो मॉडर्न साइंस का ही सहारा लेते हैं, मॉडर्न मेडिसिन का सहारा लेते हैं, तो ये उस समय नहीं देखते हैं कि दवाई के पीछे लिखे हुए पत्ते पर कौन सी भाषा में नाम लिखा हुआ, और शायद वो उस दवाई के पत्ते पर लिखे हुए दवाई का नाम भी सही से पढ़ना नहीं आता होगा, लेकिन फिर भी उस पर पूरा भरोसा है। फिर भाषा के नाम पर ही क्यों आयुर्वेदा को क्यों नहीं प्रमोट कर रहे हैं? स्वदेशी बने, क्षेत्रता बनने के लिए अपने क्राइटेरिया और अपनी लिमिटेशंस के अंदर ये उन चीज़ों को एम्ब्रेस करते हैं। कहते हैं इन परस्यूट ऑफ जस्टिस इंटीग्रिटी इज पैरामाउंट। अगर न्याय के दृष्टिकोण से आप आगे बढ़ रहे हैं तो न्याय एक समान होना चाहिए और सबके लिए एक समान अधिकार होना चाहिए। तो क्यों ना हम ऐसी भाषा को लेकर आएँ जो आपके लिए सीखने में और बोलने में उतना ही वक्त ले जितना हमें सीखने और बोलने में वक्त ले। संस्कृत मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज कही जाने वाली भाषा, जो आज विद्यालयों के अंदर, स्कूल्स के अंदर तीसरी अतिरिक्त भाषा के रूप में बच्चों को पढ़ाई जाती है, तो क्यों ना हम एक समान पक्ष रखें, क्यों ना हम एक समानता के तौर पर, राष्ट्रीयता के पार्ट पर उसको सीखें और उसको जो है एक नेशनल राजकीय भाषा के रूप में लेके आए? क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि चंद पॉलिटिकल इश्यूज़ को लिए अपने पर्सनल फेलियर्स को आप ब्लेम करते हैं। आज भी मैंने इस देश के अंदर वासुदेव कुटुंबकम की धारणा के लोगों को देखा है। आज भी मैंने इस देश के अंदर अतिथि देवो भव की भावना देखा है। क्या सिर्फ क्रिकेट मैच के नाम पर ही एकता होनी ज़रूरी है? जिस चीज़ की वजह से हम पूरे विश्व के अंदर जाने जाते हैं, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटीज़ की वजह से, यूनिटी इन डाइवर्सिटीज़ की वजह से, वही हमारे लिए भारत को नंबर 1 जो है लिंग्विस्टिक कॉन्फ्लिक्ट के रूप में नंबर 1 लेकर आता है। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि बड़े से बड़ा देश भी छोटा लगने लग जाता है अगर वहाँ के लोगों की सोच छोटी होती है। जय हिंद, जय भारत।